हेलो गाइस, नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल सेल थ्योरी 71 चैनल में। आज मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ द रेगुलेशन ऑफ द रेस्पिरेशन। श्वसन को हम कैसे कंट्रोल किया जाता है आपकी बॉडी में। ऐसा भी तो हो सकता है कि आप सांस लेते ही जाएं, ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दें या ऑक्सीजन ज़्यादा ले ले, ऐसा भी हो सकता है ना। तो इन चीज़ों को कंट्रोल कौन करके रखता है आपकी बॉडी में, तो आपके श्वसन को कंट्रोल कौन करता है वही मैं आपको आज बताऊँगी, ठीक है। और आपको मैं रेस्पिरेटरी क्विटेंट भी बताऊँगी कि वो कैसे निकालते हैं, और फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स का कितना रेस्पिरेटरी क्विटेंट होता है। मेरे साथ बने रहे एंड तक, चीज़ों को वीडियो एंड तक देखें, चीज़ें तभी आपको एक एक करके समझ में आती है। बस समझ में आई नहीं आई, और सभी आपकी प्रिपरेशन भाई अच्छी चल रही होगी ना। तो भाई देख लेते हैं रेस्पिरेटरी क्विटेंट सबसे पहले आपकी बॉडी में कैसे निकालते हैं। रेस्पिरेटरी क्विटेंट का मतलब है रेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आउटपुट और रेट ऑफ ऑक्सीजन इनटेक, कि हमने कितनी ऑक्सीजन जो है इनटेक करते हैं, और कितने रेट पे ऑक्सीजन इनटेक की और कितने रेट पे हमने जो कार्बन डाइऑक्साइड का आउटपुट निकल के आया, उसको कहते हैं हम रेस्पिरेटरी क्विटेंट। सबसे ये देखा जाए कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स का रेस्पिरेटरी क्विटेंट कितना होता है, इन दोनों का बिल्कुल सेफ रेस्पिरेटरी क्विटेंट होता है। ये होता है 1.0, इट मीन्स इनका कितना रेस्पिरेटरी क्विटेंट होता है 1 होता है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ अभी, ठीक है। और इसको निकाल वन कैसे निकला, पहले देखो। पहले ये क्या है, ग्लूकोज है। क्या है भाई, ये C6H12O6 ग्लूकोज है। ये ग्लूकोज है आपका, और ये आपकी ऑक्सीजन है। जब इन दोनों ने रिएक्शन की तो रिएक्शन करके इसका आउटपुट क्या निकाला, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो ये आउटपुट को क्या किया है हमने, जो है मेज़र किया है। तो कैसे निकालेंगे, तो ऑक्सीजन के जो है कितने 6 मॉलिक्यूल्स और कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल, 6 को अपॉन, ये क्या है, यही तो लिख रही हूँ मैं। देखो पहले ऊपर लिखना है यहाँ पे, इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकालो इसको, ठीक है। रेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आउटपुट, कार्बन डाइऑक्साइड का आउटपुट कितना है 6, तो 6 लिख लिया। फिर नीचे अपन में क्या है, रेट ऑफ ऑक्सीजन इनटेक, हमने कितनी ऑक्सीजन, कितनी मॉलिक्यूल्स इनटेक की थी 6 मॉलिक्यूल, तो 6 मॉलिक्यूल नीचे लिख लिए। ये किसके हैं, ऑक्सीजन के, और ये किसके हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के। तो कितना निकल के आया 1। तो अगर हम फैट की बात करें तो फैट का रेस्पिरेटरी क्विटेंट कितना होता है, 0.7 रेस्पिरेटरी क्विटेंट होता है। किसका, फैट का। बात समझ में आई, नहीं समझ में आई, तो इसको भी आप ऐसे ही निकालोगे जैसे मैंने आपका प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स का निकाल के बताया, ठीक है ना। तो अब मैं आपको समझाऊंगी कि आपकी बॉडी में रेस्पिरेटरी रेस्पिरेशन को भाई कौन रेगुलेट करता है। ये आपने नोट डाउन कर ही लिया होगा, तो मैं आपको समझा देती हूँ भाई कौन कौन सी रेगुलेशन करता है आपकी बॉडी में। तो भाई पहला है आपकी बॉडी में मेडुला रीजन, ठीक है, जो आपकी बॉडी में आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक को जो है कंट्रोल करता है। एक आपका पोन्स, ठीक है, पोन्स के पास एक होता है आपका न्यूमेटॉक्सिक रीजन, ठीक है, बात समझ में आई। और आपका न्यूरल कंट्रोल, एक होता है आपकी ऑर्टिक रीजन एंड कैरोटिड आर्टरीज। बात समझ में आई कि भाई नहीं आई। अब मैं समझाऊंगी ये कैसे कैसे रेगुलेट करते हैं। मेडुला रीजन होता है, मेडुला रीजन कहाँ होता है आपका, अगर मैं बात करूं तो आपका मेडुला रीजन फोर ब्रेन के अंदर, जो आपका जो अग्र मस्तिष्क होता है वहाँ पे मेडुला रीजन होता है। वो क्या करता है, आपकी जो इनटेक की जो कैपेसिटी है भाई उसको क्या करेगा, वो है जो है कंट्रोल करने का जो है काम करता है। बात समझ में आई कि भाई नहीं आई आपको, कि और समझाऊं मैं आपको, ठीक है। तो भाई ये क्या थे आपके, कैसे आप जो है इनको मेजर कर सकती हो। देन भाई हम ये देखेंगे तो मेडुला रीजन क्या करता है आपकी बॉडी में, रेस्पिरेटरी की जो रेट है उसको जो है कंट्रोल करने का काम करता है। पोन्स क्या करती है आपकी बॉडी में, ये आपकी बॉडी में पोन्स जो है इसके पास एक न्यूमोटॉक्सिक, यहाँ पे है न्यूमोटॉक्सिक एक रीजन होता है। ये क्या करता है, आपके ब्रीथिंग रेट को कंट्रोल करके रखता है, आपके कार्बन डाइऑक्साइड के इनटेक और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल और ऑक्सीजन के इनटेक को कंट्रोल करता है। और ये पोन्स कहाँ प्रेजेंट होती है, हैंड ब्रेन में प्रेजेंट होती है। कहाँ प्रेजेंट होती है भाई, आपकी
हाइंड ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? न्यूरल कंट्रोल क्या है? न्यूरल कंट्रोल का क्या मतलब है? आप जो है सोच समझ के बताइए कि भाई आपका न्यूरल कंट्रोल क्या करता है। ये क्या करता है भाई, आपके जो ड्यूरेशन है, आपका इंस्पायरेशन का ड्यूरेशन है, उसको क्या कर देता है? ये कम कर देता है। क्या कर देता है? कम कर देता है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ रिड्यूस ऑफ इंस्पायरेशन। इसीलिए आपका जो रेस्पायरेशन है वो चेंज हो जाता है, अल्टर हो जाता है। फिर आता है ऑर्टिक रीजन और कैरोटिड रीजन। ये दोनों क्या करते हैं? कैरोटिड जो आर्टरी होती है, कैरोटिड आर्टरी क्या करती है? आपकी बॉडी में चेंज कर देती है, चेंज H+ कंसंट्रेशन एंड CO2 की मात्रा और H+ कंसंट्रेशन की जो क्वांटिटी होती है उनको बदल देती है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में रेस्पायरेशन क्या होता है? कंट्रोल हो जाता है। तो बात समझ में कैसे कैसे आपकी बॉडी में जो है रेस्पायरेशन कंट्रोल होता है। तो ये सारी चीज़ें एक छोटा सा टॉपिक था जो मैंने अभी समझाया। अगर मैं बात करूँ आपकी बॉडी में कि आपकी बॉडी में कितने % कार्बन डाइऑक्साइड किसके द्वारा ली जाती है? ऑक्सीजन। तो 97% आपकी जो ऑक्सीजन है RBC के द्वारा ट्रांसपोर्ट होती है पूरी बॉडी में, और 3% मैं लिख देती हूँ 97% जो ऑक्सीजन है वो ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट बाय RBC, ठीक है। और 3% जो है ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होती है? ऑक्सीजन बाय प्लाज्मा। बात समझ में आई कि नहीं आई? और आपकी जो 70% जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ट्रांसपोर्ट किसके द्वारा होती है? प्लाज्मा के द्वारा, समझ लें आप। और 20 से लेके 25% तक आपकी कार्बन डाइऑक्साइड कौन ट्रांसपोर्ट करता है? RBC। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो आप 1 2 3 4 मैंने यहाँ की जो क्वांटिटी लिखी है इनको आप जो है नोट डाउन कर लीजिए। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आपको आ रही है ना? ठीक है। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट होती है किसकी फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होगी? बाइकार्बोनेट की फॉर्म में। बात समझ में आई? प्लाज्मा के द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होती है कैसी फॉर्म होते हैं? बाइकार्बोनेट। और इस बाइकार्बोनेट से क्या बनता है? HCl बनता है आपके स्टमक के अंदर। बात समझ में आई नहीं आई? ठीक है। और आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड RBC से द्वारा ट्रांसपोर्ट होती है वो किसके द्वारा ट्रांसपोर्ट होती है भाई? आपकी कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में होती है। कैसी? यहाँ लिख देती हूँ मैं कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन, शॉर्ट में लिख दें। हीमोग्लोबिन के फॉर्म में जो है RBC के द्वारा ट्रांसपोर्ट होती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये आपको समझ में आ गया कि आपकी बॉडी में कैसे कैसे ट्रांसपोर्ट होता है आपका जो है रेस्पिरेटरी गैसेज होती हैं। तो ये क्या था आपका रेस्पिरेटरी क्यूटेंट और रेस्पिरेटरी कंट्रोल बॉडी में कैसे होता है। तो ये आपको सारी चीज़ समझ में आ गई एक एक करके। तो भाई नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक और चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, शेयर कर ले। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है। ये सिर्फ क्या है आप तक नोटिफिकेशन पहुँचेगा, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड होंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।